हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां मर्द की तादाद कम और खवातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा मुल्क जहां का शहरी बनना बहुत आसान है। जी हां, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क लटोया की। आज की वीडियो में हम इस मुल्क के बारे में सभी दिलचस्प बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। लटोया यूरोप के बाल्टक खित्ते में वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं। शुमाल में बहरे बाल्टिक, मशरक में रूस, जनूब में लिथुआनिया, मगरब में एस्टोनिया वाक़या हैं। लटोया का कुल रकबा तकरीबन 64,599 मरबा किलोमीटर है और ये बाल्टक रियासतों में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। लटोया की मौजूदा आबादी तकरीबन 1.8 मिलियन है, लेकिन 2023 के तखमीने के मुताबिक आबादी में कमी आई है, खास तौर पर 1990 की दहाई के बाद, जब सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद लोगों ने दूसरे मुल्कों का रुख किया। इस मुल्क का दारहुकूमत रेगा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और माशी मरकज भी है। लटोया की तारीख हजारों साल पुरानी है और मुख्तलिफ तहजीबों और सल्तनतों का असर इस पर रहा है। कदीम दौर लटोया में इब्तिदा में बाल्टिक कबाइल आबाद थे। 12वीं सदी लटोया को पहली बार सलेबी जंगों के दौरान जर्मनों ने फतह किया और बाद में ये इलाके मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों के जेर तसल्लुत रहे। 1940 में सोवियत यूनियन ने लटोया को कब्जे में लिया और 1990 में आज़ादी हासिल की। लटोया 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ और 2004 में यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा बना। लटोया में जमीन का तकरीबन 54% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा दरख्तों वाले ममालिक में से एक बनाता है। लटोया का दारुल-हुकूमत रेगा का कदीम शहर यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल है। इसका शहर एक कदीम और खूबसूरत तारीख रखता है। लटोया में मौसम गर्मा के दौरान, खास तौर पर जून और जुलाई में, दिन की रोशनी तकरीबन 18 घंटे तक रहती है, जिसकी वजह से वहां चांदनी रातों का मंजर खास तौर पर दिलकश होता है। हर 4 साल बाद लटोया में कौमी गाना मेला मुनक़िद होता है, जो एक तारीखी और सकाफती तकरीब है। ये दुनिया के सबसे बड़े कोरियल गाना मेले में से एक है और इसे यूनेस्को ने इंसानी वर्सा के तौर पर तस्लीम किया है। लटोया में तकरीबन 12,000 से ज्यादा दरिया और झीलें हैं, जिनकी खूबसूरती और कुदरती माहौल सियाहत के लिए खास तौर पर मशहूर है। लटोया में एक मशहूर रिवायत है, जिसके मुताबिक लटोया के लोग ऐनक पहनने को न सिर्फ एक फैशन के तौर पर देखते हैं, बल्कि इसे जहानत और शऊर की अलामत भी समझते हैं। लटोया का सेहत का निज़ाम दुनिया में बेहतरीन शुमार होता है और इसके शहरियों को बहुत कम खर्च पर बेहतरीन तिबी सहूलतें दस्तयाब हैं। लटोया का सुप्रीम कोर्ट दुनिया के कदीम तरीन अदालतों में से एक है, जो 1918 में कायम हुई थी। लटोया ने 1861 में पहली बार यूरोप के सबसे पहले रेलवे नेटवर्क का आगाज किया था, जो इंटरनेशनल सतह पर अहमियत रखता था। लटोया में हॉकी सबसे पसंदीदा खेल है और मुल्क का हॉकी टीम आलमी सतह पर अच्छी शहरत रखती है। यहाँ तक कि लटोया के लोग हॉकी के मैचेस में पूरे जोश और खरोश से हिस्सा लेते हैं। लटोया में 7,000 से ज्यादा पत्थरों की नोयत पाई जाती है और यहाँ की झीलें दुनिया के साफ तरीन पानियों में शुमार होती हैं। लटोया में मौसम गर्मा में नाइटलेस नाइट की रिवायत बहुत अहम है, जहाँ रात के वक्त सूरज गुरूब होने के बाद भी जमीन पर हल्की रोशनी रहती है। लटोया के रिवायती लिबास रंगीन, पेचीदा और खुशबू से भरा होता है। इस लिबास को मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात और मेलों में पहना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पैसा फेंकने का रिकॉर्ड लटोया में 2011 में एक रिवायती तारीखी रिकॉर्ड कायम किया गया था, जब लोगों ने आलमी सतह पर सबसे ज्यादा पैसा फेंका। लटोया की कंपनियां दुनिया की जदीद तरीन लेजर टेक्नोलॉजी की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, खास तौर पर मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। लटोया में ख्वाबों का कैलेंडर भी एक रिवायत है,
जिसमें मखसूस दिनों को खुशी, कामयाबी और मोहब्बत के लिए मखसूस किया जाता है। लटोया में दुनिया के सबसे तवील कश्ती रेस का रिकॉर्ड भी मौजूद है, जो दरियाए डोगवा पर होती है। दोस्तों, अगर आप लटोया में पैदा हुए हैं और आपके वालिदैन लटोया के शहरी हैं, तो आप खुद ब खुद लटोया की शहरियत हासिल कर लेते हैं। अगर आपके वालिदैन लटोया के शहरी हैं या आपके दादा या दादी लटोया के शहरी थे, तो आप लटोया की शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में पैदा हुए हों, लटोया की शहरियत हासिल करने के लिए आपको लटोया में कम से कम 5 साल तक कानूनी तौर पर रहना जरूरी है। आपको लटोया की सरकारी ज़बान का इल्म होना जरूरी है। आम तौर पर A2 सतह या इससे ऊपर की ज़बान की महारत दरकार होती है। आपको ये साबित करना होगा कि आप लटोया में खुद मुख्तार और माशी तौर पर खुद कफील हैं। अगर आप लटोया के शहरी से शादी करते हैं, तो आप शहरत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको लटोया में कम से कम 2 साल तक रिहाइश अख्तियार करनी होगी। लटोया में कुछ मखसूस सरमायाकारी के प्रोग्राम भी हैं, जिनके जरिए गैर मुल्की अफराद को शहरत हासिल करने का मौका मिल सकता है। ये प्रोग्राम अमूमन बड़े सरमायाकारों या कारोबारी अफराद के लिए होते हैं, जिन्होंने मुल्क की मैशत में नुमाया सरमायाकारी की हो। दोस्तों, अगर आप लटोया की शहरत हासिल करते हैं, तो आपको कुछ मखसूस कवानीन पर अमल करना जरूरी है, जैसे आपको अपने असल मुल्क की शहरत तर्क करने की जरूरत हो सकती है। लटोया की शहरत हासिल करने के बाद आपको यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक में आज़ादाना नक्लो हरकत, रिहाइश और काम करने का हक हासिल हो जाएगा। लटोया के शहरियों को मयारी तालीमी और तिबी सहूलतें फराहम की जाती हैं। लटोया की शहरत हासिल करना एक कानूनी अमल है, जिसमें मुख्तलिफ शराइत और तरीक़ेकार हैं। इसके लिए आपको अपने हालात, सरमायाकारी, ज़बान की महारत और रिहाइश की मुद्दत को मद्देनज़र रखते हुए सही तरीका अख्तियार करना होगा। लटोया को दुनिया भर में अपनी खूबसूरत ख़वातीन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की ख़वातीन न सिर्फ कद में लंबी होती हैं, बल्कि इनकी खसूसियात नरम और इनके चेहरे पर एक दिलकशी होती है, जिसके साथ इनकी सफ़ेद जल्द मज़ीद जाज़िब नज़र बनाती है। लटोया की ख़वातीन का औसत कद तकरीबन 169 सेंटीमीटर है, जो इसे दुनिया के इन ममालिक में शामिल करता है जहाँ ख़वातीन का औसत कद सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा लटोया में मर्दों की तादाद ख़वातीन के मुकाबले में कम है। मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 1.8 मिलियन है, जिनमें मर्दों की तादाद तकरीबन 8,73,700 और ख़वातीन की तादाद 18,10,000 है, जिससे ख़वातीन की तादाद मर्दों से 1,34,400 से ज्यादा है। ये जिन्स का तवाज़न लटोया में एक मुनफरिद ख़वातीन का मुल्क का मंजर पैदा करता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई कि तकरीबन 70% लटोया ख़वातीन पोलोगामी को हिमायत देती हैं। गैर मुल्की मर्द अगर कुछ मखसूस शराइत पर पूरा उतरते हैं, तो वो कुदरती तौर पर लटोया शहरत हासिल कर सकते हैं। लटोया की ख़वातीन ख़ुसूसन इनकी लंबी कामत और नाजुक खसूसियात की वजह से मॉडलिंग की सनत में भी काफ़ी कामयाब रही हैं। लटोया की मजूमी घरेलू पैदावार तकरीबन 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी और फीकस GDP तकरीबन 37.813 डॉलर थी। यहाँ का औसत माहाना तनख्वाह 1700 से 1500 यूरो के दरमियान है, जो यूरोप में निस्बतन कम समझा जाता है। लटोया की नाइट लाइफ खास तौर पर इसके दारुल हुकूमत रेगा में बहुत मुतहरक और मतनू है। यहाँ की रातों का माहौल मुख्तलिफ किस्म की तफरीहात से भरा होता है, जो मुख्तलिफ ज़ायकों और दिलचस्पियों के हामिल लोगों के लिए कुछ न कुछ पेश करता है। रेगा में मुतअद्दिद बार और नाइट क्लब हैं, जहाँ मकामी और गैर मुल्की सियाह रात भर तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। रेगा का ओल्ड टाउन एक मशहूर इलाके के तौर पर जाना जाता है, जहाँ बेशुमार बार और पब मौजूद हैं। रेगा में मुख्तलिफ नाइट क्लब की एक बड़ी तादाद है, जहाँ डांस, म्यूजिक और मुख्तलिफ थीम पार्टीज का एहतमाम किया जाता है। रेगा में कई ऐसे बार हैं जो इमारत की छतों पर वाक़िया हैं, जहाँ से शहर का खूबसूरत मंजर देखा जा सकता है। रात के वक्त लटोया के बहुत से कॉफी हाउसेज और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं,
जहां आप दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकते हैं और मुख्तलिफ लटोइन खानों का लत्फ उठा सकते हैं। हाउसेज रेगा में कई तारीखी काफ़ी हाउसेज हैं जहां आप सकाफती माहौल के साथ लज़्ज़तें भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीन अक़वामी खाने भी यहाँ दस्तयाब हैं, जैसे इतालवी, जापानी और मैक्सिकन खाने। लटोया में रात को शहर की सैर के दौरान इसकी तारीखी इमारतों और हसीन मनाज़रात का लत्फ उठाया जा सकता है। बहरे बाल्टिक की रात की सवारी एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करती है, खास तौर पर अगर आप रेगा के सैली इलाकों के करीब हों। लटोया खास तौर पर रेगा में नाइट लाइफ महफूज और खुशगवार होती है। पुलिस और दीगर हिफाजती इदारे अक्सर सियाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहतरक रहते हैं। यहाँ का नाइट लाइफ इंटरनेशनल सियाहों के लिए बहुत दोस्ताना और खुशआइंद होता है। लटोया की नाइट लाइफ में जहां मौसीकी, बार और क्लब का रंगीन मंजर होता है, वहीं इसकी तारीखी मकामात और सकाफती तकरीबात भी रात के वक्त शहर की रौनक बढ़ाती हैं। यह शहर हर तरह की तफरीह पसंद शख्सियत के लिए कुछ न कुछ पेश करता है, चाहे आपको पुरसुकून कॉफी हाउस में वक्त गुजारना हो या एक भरपूर रात को किसी क्लब में वक्त गुजारना हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें।